हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। इस वक्त ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की इस वक्त। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। रीडिंग के दौरान उस इंसान को विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, द फूल, इनर वॉइस एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है लेटिंग गो। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपसे दूर जाने के बाद और आप इस पर्सन से दूर जाने के बाद एक दूसरे को मिस करने लगे हैं। आपको लगने लगा है कि ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच बना था वो रिश्ता ना आप दोनों के दिलों पर ना और दिमाग पर छाप छोड़ गया है। आप इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे और आपका पर्सन भी नहीं भुला पा रहा। अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। जब से ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में विचार करने लगा है, सोचने लगा है, तो ये पर्सन चाहता है कि एक नए सिरे से आपके साथ एक नई शुरुआत करे। और इस नई शुरुआत को आप यहाँ पर द फूल के कार्ड में देख भी सकते हैं। इस पर्सन ने आपके बारे में जब सोचा है ना, तो इस पर्सन की अंतरात्मा ने इस पर्सन से कहा है कि आप ही इस पर्सन के लिए बेस्ट इंसान हैं, जिसके साथ ये पर्सन दोस्ती भी निभा सकता है, उस इंसान के साथ किसी भी रिलेशनशिप में रह सकता है और खुशी से रह सकता है। उस वक्त तो इस पर्सन को शायद किसी भी रिलेशनशिप में रहना ही नहीं था। जब आप दोनों एक साथ थे तब इस पर्सन को ये एहसास नहीं था कि आप ही इस पर्सन के लिए बेस्ट चॉइस हैं। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को ये एहसास हुआ है। ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ दुविधा थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पर अब जब ना ये पर्सन दूर गया है तब इस पर्सन ने जब शांत माइंड के साथ आपके बारे में सोचा है तो इस पर्सन को लगने लगा है कि आप जो भी कहते थे ना वो सही कहते थे। इस पर्सन को एक नई डायरेक्शन आपसे मिली थी। ये पर्सन उस वक्त समझ नहीं पाए उन चीज़ों को जो उस वक्त हो रही थी। ये पर्सन घबरा गए थे क्योंकि किसी के साथ भी ना लॉन्ग टर्म ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और जब इस पर्सन को आज ये एहसास हो रहा है ना, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप जो भी बोलते थे वो तो सही था। आपने जो भी इस पर्सन को गाइडेंस दी या इस पर्सन को कुछ भी समझाया हो, इस पर्सन को अपने फेवर में लेने की आपने बहुत ट्राई की थी। पर इस पर्सन को लगा कि आप शायद कुछ अलग ही अंदाज में इस पर्सन के साथ ना बिहेव करने लगे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही इस पर्सन से एक्सपेक्ट करने लगे हैं। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन घबरा गए थे। बल्कि उस वक्त इस पर्सन को ये आइडिया नहीं हुआ था कि आप इस पर्सन के ही भले के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं या कह रहे हैं। पर आज आपके बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच तो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों मिलकर एक दूसरे के बारे में जिस तरह से बातें करते थे, आप इस पर्सन को जिस तरह से जिस अंदाज में समझाते थे या इस पर्सन को प्यार जताते थे या जिस तरह से भी आप इस पर्सन को ट्रीट करते थे, वो अंदाज़ ना बहुत ख़ास था। इस पर्सन को वो ट्रीटमेंट किसी और से नहीं मिला। और ये भी एक मेन वजह है कि पर्सन आपके बारे में अब सोचने लगा है। उन बातों को जब ये पर्सन याद करता है तो इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन का एक गलत फैसला था। आपसे लेट गो करने का फैसला इस पर्सन ने जब लिया था ना, तब इस पर्सन को ये आइडिया नहीं था कि ये पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा सीरियस होकर भी बाद में सोच सकता है। तो आज जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक अच्छे इंसान थे। आपके साथ फिर से बात की जाए और इस पर्सन ने जैसे आप ठान भी लिया हो कि आपसे बात करके रहेगा। इस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट करने में आपने इस पर्सन की हेल्प की थी। जो भी ट्रॉमा इस पर्सन की लाइफ के थे
उस चीज़ का तो कोई भी डर या खौफ इस पर्सन में नहीं दिखाई दे रहा, पर हाँ इस पर्सन को ये ज़रूर लग रहा है कि अब आपसे बात करना क्या सही है, क्या आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा ना फील हो रही है कि अब वापस से ये पर्सन आपसे बात करेगा, एक नई शुरुआत चाहेगा आपके साथ में। तो क्या आपका भी रिएक्शन ऐसा ही होगा जैसा ये पर्सन सोच रहा है कि आपकी तरफ से आने वाला है। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में ऐसा चल रहा है जो इस पर्सन के बढ़ते कदम को रोकता है, पर ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के कार्ड के साथ साथ हीलिंग के कार्ड का आना और साथ ही द फूल के कार्ड का आना यही बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग तो आप दोनों के रिश्ते की होगी। चाहे किसी भी रिलेशनशिप में आप पहले रहे हों या अब किसी भी रिश्ते से एक दूसरे के साथ जुड़ने तो वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि आपको और आपके पर्सन को ये एहसास होने लगा है कि आप दोनों जब अपने मन की सुनते हैं तो आप दोनों एक दूसरे के लिए जो महसूस करते हैं वो छुपा भी नहीं पाते किसी और से, उसके बारे में बात कर ही बैठते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों को पता चल रही हैं किसी और के थ्रू। तो आपको लगने लगा है कि आपके पर्सन के माइंड में भी आप चलते हैं, और ख़ासकर इस पर्सन को भी आइडिया तो हो रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, तभी तो इस पर्सन के बारे में बात करते हैं। आपके मन में कुछ तो फीलिंग्स होंगी आज भी इस पर्सन के लिए, तभी आप उन फीलिंग्स का इजहार किसी और से कर पा रहे हैं। तो जब इस पर्सन को लग रहा है ना आप दोनों एक दूसरे को आज भी मिस करते हैं, याद करते हैं, अच्छी चीज़ें आप दोनों के माइंड में आ रही हैं एक दूसरे को लेकर, तो क्यों ना फिर से एक दूसरे से बात की जाए। और ख़ासकर इस वक्त इस पर्सन के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं इस बात को लेकर कि ये पर्सन आपसे बात कर ले, चाहे अंजाम जो भी हो देखा जाएगा। इस एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन तो आपको लेकर सोचने लगा है और इस पर्सन को लग रहा है कि एक मौका तो देना चाहिए, चाहे आप इस पर्सन को दें या ये पर्सन आपको दे, किसी की तरफ से भी एक नई शुरुआत हो सकती है। ये चीज़ तो क्लियर दिखाई दे रही है, पर पिछली बातों का जिक्र ना तो आप करने वाले हैं और ना ही आपका पर्सन करने वाला है। जो भी आप दोनों बात करेंगे ना इस तरह करेंगे, इस अंदाज में करेंगे कि पहली बार ही जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से मिले हों, कुछ पिछली जो बातें कड़वी थी ना उनको ना लेट गो करके ही आप दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये पर्सन काफ़ी सीरियस होकर सोचने लगा है कब बात करेगा। तो कुछ ही वीक्स में या फिर कुछ ही मंथ में आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होने वाली है और अचानक से ही आप दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, मिलेंगे। तो ये पर्सन या फिर ऐसा रिएक्ट करेगा कि इस पर्सन के इंटेंशन नहीं थे आपसे बात करने के, फिर भी आप मिल गए हैं तो ये पर्सन बात कर रहा है। तो कुछ इस अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में ये पर्सन आपसे बात करने की ट्राई करेगा। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।